हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस आईआरसी और डीआरसी से होगा। ये आईआरसी डीआरसी जैसा कि आपको पता है, जो असेसमेंट की बात हो रही थी कि जो हमें ऑनलाइन देना है घर से, तो उस केस में हमारे आईआरसी और डीआरसी हो रहे थे। तो उस केस में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन। मतलब एक नंबर का हमें पावर कैलकुलेट करना है और वो भी हमें रिकर्सन के थ्रू करना है। तो हो सकता है ये आपको विंग्स पर में भी पूछा जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या था, यूजर से दो वैल्यू इनपुट करवाने थे, एक हो जाएगा हमारा बेस और एक हो जाएगा हमारा पावर। और हमें जो टेस्ट केसेस पास करने हैं वो ये है कि हमारा बेस का वैल्यू 2 है, पावर का वैल्यू 4, तो पावर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा। सेकेंड टेस्ट केसेस है 3 टू द पावर 4, मतलब 81 हो जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने ऐड कर दिया है, क्रिएट अ फंक्शन रिटर्न पावर विच विल रिटर्न द कैलकुलेटेड पावर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब एक फंक्शन हमें बनाना है रिटर्न पावर के नाम से, जो रिटर्न करेगा हमारा पावर। तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखोगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, पावर, मतलब 2 टू द पावर 4 यदि इसकी बात की जाए। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स। तो रिकर्सन में हमें इसी को केयर करना होता है कि जो एक्चुअल में हमारा कैलकुलेट वाला पार्ट क्या है, इसी से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा काम नोटपैड में करेंगे। मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है कि जो आपको टीसीएस में एडिटर मिलते हैं वो नोटपैड की तरह होता है, वहाँ पे आपको इक्लिप्स या इंटेलिजे आइडिया वगैरह नहीं मिलते हैं। तो अब ट्राई कीजिएगा नोटपैड में ही कोड करने का और कमांड प्रॉम्प्ट में रन करवाने का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल नेम कर लेते हैं, सिंपली कर लेते हैं पावर डॉट जावा। यहाँ पे सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे क्लास माई क्लास कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हमें यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट करवाना है, तो उस केस में हो जाएगा स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। यहाँ पे हो जाएगा आपका सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक हो जाएगा हमारा इंट बेस, यहाँ पे हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट होगा। सेम कर लेते हैं हम लोग पावर के लिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पेपर में आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी का ऑप्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे यदि कंट्रोल सी करोगे तो वो डिलीट कर देगा कंटेंट को, इसलिए ट्राई कीजिएगा सारी चीज़ें टाइप करने का। तो ये हो जाएगा हमारा पावर, ये भी हो जाएगा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाने हैं, तो उसे बनाने के लिए मेन मेथड के बाहर बनेगा स्टैटिक इंट। इंट हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें रिटर्न करवाना है इंट वैल्यू, क्योंकि जो पावर कैलकुलेट होगा वो एक इंट वैल्यू में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इंट हो गया, यहाँ पे जो फंक्शन होगा रिटर्न पावर, ये दो वैल्यू कंटेन करेगा, एक हो जाएगा हमारा बेस, तो यहाँ पे कर लेते हैं बी, और एक हो जाएगा पावर, तो यहाँ पे कर लेते हैं पी, कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे हम नल वैल्यू चेक करवा सकते हैं, इफ बी ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू भी कर सकते हो, एंड में p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि ये हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिर कंडीशन लेंगे, इफ यदि जो हमारा पावर है वो यदि 0 के इक्वल नहीं हुआ,
पी नॉट इक्वल टू 0। ये हमने क्यों लिया ये भी आपको पता चल जाएगा। यदि पावर जो है वो 0 के इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा देंगे बेस इनटू, रिकर्सन क्या बोलता है कि जब एक फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल कर ले तो वही रिकर्सन कहलाता है। तो यहाँ पे b इंटू, यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या करना है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, जो हमारा बेस है उसका खुद से मल्टीप्लाई होते रहेगा 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, b ले लिया जो कि बेस है, और यहाँ पे जब हम लोग रिटर्न पावर को कॉल करेंगे तो इसको बार बार कॉल करता रहेगा और वैल्यू को मल्टीप्लाई करता रहेगा। वो भी हम लोग समझेंगे कि वो कैसे होगा। तो रिटर्न पावर कॉल होगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बेस इंटू p-1। यहाँ पे हमने p-1 किया हुआ है, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉल होगा रिटर्न पावर ये दो वैल्यू कंटेन करेगा, एक होगा b एक होगा p। तो यहाँ पे हम b एंड p-1 कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जब 2 टू द पावर 4 होगा तो फर्स्ट में 2, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 में पहले यहाँ पे 2 ले लिया तो बचा कितना, 3 बचा। फिर यहाँ पे 2 ले लिया, पावर में कितना बच गया 2, फिर 2 ले लिया, पावर में कितना बचा 1, फिर यहाँ पे 2 ले लिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, -1, पावर जो है वो 1 रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नहीं तो एल्स में हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे वो 0 के इक्वल होगा हम लोग 1 रिटर्न करवा लेंगे। तो इससे क्या होगा इसको समझते हैं। यहां पे हम लोग कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लिया। देखिए जब हमारा एक बार फंक्शन कॉल होगा तो फंक्शन कॉल होगा तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा हमारा 2,4, क्योंकि वही तो हम लोग यहां पे पास कर रहे हैं। यहाँ पे जब इसको कॉल करेंगे रिटर्न पावर को मेन मेथड के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे बेस पावर। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगा f कर लेते हैं, फाइनल वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा फाइनल वैल्यू, और यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे system.out.print ln कर लेते हैं और यहाँ पे f हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे यूजर ने एंटर किया 2 और 4 बेस एंड पावर, तो 2,4 आ जाएगा आपका, यहाँ पे b में 2 आ गया, p में 4 आ गया। ये वैल्यू ट्रू है। p नॉट इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पावर डिक्रीज हो रहा है हर एक बार। तो रिटर्न हो जाएगा बेस इंटू रिटर्न पावर। बेस हमारा क्या 2 और रिटर्न पावर में क्या होगा बेस कोमा p-1। जब 2,4 आया हमारा वैल्यू तो हम रिटर्न क्या करवा दिए, बेस जो कि है 2 इंटू जो हमारा फंक्शन है उसमें फिर हमारा हो जाएगा बेस कोमा पावर -1, मतलब 4 - 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेथड फिर कॉल हो गया। तो अब हमारे पास क्या आया 2,3 आया। रिटर्न क्या होगा यहां पे आप देख सकते हो 2 इंटू फिर फंक्शन कॉल होगा, तो यहां पे रिटर्न हो जाएगा 2,2। एक बार और कर लेते हैं। यहां पे देखिए यहां पे 2,2 हो गया था, यहां पे क्या हो जाएगा 2,1, क्योंकि जब 2,2 यहाँ पे कॉल होगा ये वाला तो 2,2 यहाँ पे आएगा आर्ग्यूमेंट में, तो 2 इंटू 2 और यहाँ पे पावर का डिक्रीज हो जाएगा तो 1। अब यहाँ पे क्या जब 2,1 जाएगा तो यहाँ पे फिर आ जाएगा 2,1, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 2, जब 0 जाएगा तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ जब p नॉट इक्वल टू 0, यदि p 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पे p क्या है 0 के इक्वल है, तो जब इक्वल हो गया तो रिटर्न यहाँ पे 1 हमारा होगा।
तो जब यहाँ पे रिटर्न 1 होगा तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2:1 ये कहाँ पे कॉल हुआ है यहाँ पे, तो 2:2 यहाँ से 2 आया तो यहाँ पे 4 हो गया, ये कहाँ पे कॉल हुआ है यहाँ पे कॉल हुआ है तो 4:2 8 हो जाएगा, ये कहाँ पे कॉल हुआ है यहाँ पे कॉल हुआ है तो 8 × 2 16, तो यही 16 वैल्यू आपका रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लूप चल रहा है। इसको सेव किया, कमांड प्रॉम्प्ट में रन करवाते हैं cmd एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट में जैसा कि आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले जाना है आपको फोल्डर में जहाँ पे आपने सेव कर रखा है, तो हमने डेस्कटॉप में कर रखा है। फिर यहाँ पे जावा सी लिखना पड़ता है आपको, मतलब जावा कंपाइलर, और यहाँ पे फाइल नेम तो हमारा है power.java एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे एक एरर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने रिटर्न नहीं करवाया। यहाँ पे जब हमने इफ वाला पार्ट कर रखा है तो हमने रिटर्न नहीं करवाया, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जावा से power.java, यहाँ पे जावा और यहाँ पे हो जाएगा क्लास, तो माई क्लास एंटर। यहाँ पे हमें बेस एंटर करना है तो 2⁴, तो देख सकते हो 16 रिटर्न हो गया। फिर से यहाँ पे रन करते हैं, एक बार जब कंपाइल हो गया तो बार बार कंपाइलेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कर लेते हैं 3⁴ एंटर, तो देख सकते हो यहाँ पे 81 रिटर्न हो गया। तो ये हो जाता है आपका रिकर्सन के थ्रू पावर को कैलकुलेट करना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं अपना वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।